मंत्रों में वो ताकत है, वो शब्द ही है। ए कमला, जो भी यहाँ पे कमला बैठी होगी उसके कान बजेंगे, ठीक है। ए रमेश भाई, आप इतने सारे बैठे हो, उसमें रमेश भाई आप सारे नहीं हो, पर जितने भी रमेश का नाम होगा, हाँ बोलो, आपका कान बजता है ना। रमेश भाई पे रमेश जवाब देता है, ठीक है ना। तो आपका नाम इतने कम सालों के लिए है, फिर भी आपको कोई रमेश बुलाता है तो आप जवाब देते हो। मंत्र ही उसी प्रकार भगवान को बुलाने का एक साधन है। जब आप उन मंत्रों का उच्चारण करते हो तो परमात्मा भी प्रत्युत्तर देता है। इसीलिए मंत्र जपना चाहिए। ए भूत आया, आया। क्यों आप पीछे नहीं देख रहे हो? हम बैठे इसीलिए, नहीं तो पक्का डर के भागते थे, पक्का डर के उठते थे। ए भूत आया, भूत आया। ए लंबा लंबा है। एक बयाबान बीहड़ जंगल में आप चले गए, जिसमें 20 कमरों का मकान है, ठीक है। और आपको डर लगता है, लगेगा। उसमें उन 20 कमरों के खाली मकान में आप एंट्री मारते हो और आपके साथ कोई नहीं हो। सोचो क्या होगा। सोचो क्या होगा। ऐसे होगा कि नहीं होगा? अच्छा, आपको किस बात का डर लगेगा? डर तो लगेगा। ये आपकी जो ये आंखें होगी वो डर की होगी, ठीक है। क्या विचार आएगा? इतने बड़े मकान में आप बैठे हो, मुझे लगता है कि सब कुछ बंद हो जाएगा, सिस्टम। सिस्टम लॉक पूरा। ये भय की निशानी है। आपको पहला विचार क्या आएगा? अगर तो बियाबान जंगल हो और जहां पर ऐसी आवाजें आती, अभी भी डर लग रहा है आपको? अभी तो इतने सारे लोग बैठे हैं तब भी आपको डर लगता है। आपको ये लगेगा कि आसपास कोई भूत है ना, है ना, भूत है। और ये जो आवाज आई है, पक्का आसपास कोई भूत है कि नहीं? आप ही भूत जैसे लगने लग जाते हैं थोड़ी देर के। कोई भूत को तो देखा नहीं देखा, पता नहीं उसकी क्या आकृति होती है, पर जब भयभीत हो जाता है उसी आदमी को देख लो, भूत जैसा ही नजर आता। ऐसी आपकी स्वाभाविक ही ध्वनियां उत्पन्न होती रहती है और सिस्टम सारे बंद हो जाते हैं, ठीक है। मेरा आपसे एक सवाल है कि आप घन घोर जंगल में जाते हैं और आपको अकेले कोई जाने को कहता है और आप अकेले हैं, सारे आपके स्वजन परिजन कहीं इधर उधर हो गए और आपको ऐसी ऐसी आवाजें आती है और आप सोचते हो कहीं आसपास भूत तो नहीं, कहीं भूत तो नहीं, कहीं भूत तो नहीं। नींद भी नहीं आई दिन रात भर, अब तो मैं क्या करूं, सब कहाँ चले गए। अब एक बार आप एक सोच लो कि बियाबान जंगल में भूत है। दूसरा, अगर तो आपको कोई यह कहे कि इस आदमी में भूत है, तो आप उससे किनारा करोगे, ठीक है ना, किनारा करोगे। और कोई यदि ये कहे कि इस आदमी में इसने भगवान के दर्शन किए 2-2 बार, क्या करोगे आप? मत्था टेकोगे। आपको लगेगा कि अरे अगर उसको हनुमान जी के दर्शन हुए या माँ के दर्शन हुए या भगवान गोविंद के दर्शन हुए, चलो अपन देख के तो आए, अपन दर्शन तो कराएं, बात हुई तो ठीक, नहीं हुई तो दूर से मत्था टेकेंगे। एक और तो आप भूत से डरते,
एक और तो आपको भूत पसंद नहीं है, और दूसरी और जब अकेले होते तब भूत का ही चिंतन करते। ऐसा क्यों? विरोधाभास आप में है। भूत आपको पसंद नहीं है, आपको भगवान पसंद है, इसका मतलब तो ये है भूत से किनारा करते हो। और जिसमें भगवान भगवान प्रकट ना भी हुआ हो, तब भी यदि आपको कोई कहे कि ये संत महापुरुष बड़ी उच्च कोटि के संत हैं, तब भी आप मत्था टेकने जाते हो। उच्च कोटि का संत मतलब ही भगवान तुल्य होता है, परमात्मा के तुल्य होता है, तो आप उसको परमात्मा के तुल्य समझकर उसको मत्था टेकने जाते हो, मतलब आपकी पसंदगी भगवान है, ठीक है। और वहां आप 20 मकान के एक कमरे में खाली में जाते हो, तब आप भूत का चिंतन करते हो, जबकि भूत आपको पसंद नहीं, भगवान आपको पसंद है। मेरा सवाल ये है कि अगर तो आपने उस बियाबान जंगल में भूत की कल्पना की, क्या कभी ये सोच सकते हो कि आसपास कहीं भगवान हुआ तो? अगर तो आपकी ये कल्पना हुई तो आपका भय 1 मिनट के लिए भी आपके पास नहीं रहेगा, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रहेगा। सारी प्रकृति, सारी प्रवृत्ति और सारा सिस्टम आपका भगवतमय ना हो जाए तो मेरे को कहना। पर हमारा चिंतन कैसा है देखो, हमें भूत पसंद नहीं है, फिर भी हमारा चिंतन तो भूत का ही है। हम वर्तमान में होते हैं, फिर भी हम भूत को याद करते हैं, या भविष्य में चलते पर अक्सर भूत में ज्यादा रहते। भूत हमें पसंद नहीं, फिर भी हम भूत में जिया करते। हमें भूत पसंद नहीं, फिर भी हम जंगल में अकेले जाते तो हमें भूत की कल्पना होती है, भगवान की नहीं होती। क्यों? अगर भगवान की कल्पना करना आ जाए, यदि हमें अभाव में, कुभाव में, किसी भी भाव में हमें यदि भगवत भाव करना आ जाए, हमारा भगवत भाव का स्वभाव हो जाए, तो हमारे जीवन में स्वभाव ही स्वभाव रहेगा, परमात्मा का ही परमात्मा का भाव रहेगा। पर हमारे जीवन में अभाव है, और अभाव के समय हम भूत भाव में ज्यादा जीते हैं, उसमें हमारा स्वभाव ही ऐसा है, वो क्या करें। पर आपके स्वभाव को परिवर्तित करो। कमजोर मन का लक्षण है कि मुझे भूत है और मुझे ऊपर का साया है। अगर आपकी निष्ठा मजबूत है परमात्मा में, तो ऐसे तो कई भूते आके उन महापुरुषों के आगे टिंगे पिंगे होके भग जाते हैं। वो महापुरुषों की खुद की कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। आपका मन यदि पक्का है तो काहे का भूत है, भूत को भूत लग जाए। पर हमारी कल्पना है कि ऐसा नहीं, मेरे ऊपर का साया, ऊपर का साया। ऊपर का नहीं भैया, तुझे नीचे का भी लगेगा, ऊपर का भी लगेगा, अगल का भी लगेगा, बगल का भी लग जाएगा। ठीक है, वो उचित है कि आपने नजर उतार ली, वो समझ में आता है कि चलो भाई मोरपंख की झाड़ पहन ली, नजर उतार ली, गाय की पूंछ घुमा ली, ठीक है। पर मुझे किसी भूत ने पकड़ा है, रात को बड़े स्वप्न आते, आने ही चाहिए, आपको पक्का आने चाहिए, क्योंकि आप स्वयं एक भूत हो, तो भूत ही तो भूत के पास जाता है। आपके हृदय में परमात्मा है, तब आपको बाहर परमात्मा दिखेगा। परमात्मा किसी मंदिर में नहीं, परमात्मा किसी मस्जिद में नहीं, परमात्मा किसी चर्च में नहीं। आज तक जितनों ने भी पाया है, अपने दिल में पाया है। यहां होता है तब हर शय में नजर आता है, पर यदि यहां नहीं होता तो आपके लिए सभी तो पत्थर है। भगवान की मूर्तियां पूज लो, पत्थर ही तो पूजते हो, और क्या करते हो। और जिसके दिल में परमात्मा है, उसके लिए तो हर शय परमात्मा है, उसके लिए तो जड़ भी परमात्मा, चेतन भी परमात्मा। जिसके परमात्मा हृदय में है, उस धन्य के लिए तो सिलबट्टा भी भगवान है, और उस नामदेव के लिए तो कुत्ता भी हरि दर्शन का साधन बन जाता है। पर जिसका हृदय खाली है, वो दर दर भटकता रहे, हर मंदिर में जाता रहे, भगवान नहीं मिलेगा। तो जो आपके भीतर है, वही आपको बाहर प्रत्युत्तर देता है। आपके भीतर परमात्मा है तो परमात्मा बाहर नजर आएगा। किसी चर्च में नहीं, मंदिर में नहीं, गिरजा घर में भी नहीं। कहां? जहां आपकी नजर पड़ गई, वहां जहां आपने उसको देखना चाहा, वहां।
भगवान अगर किसी मंदिर में है तो भगवान सीमित है। भगवान यदि किसी व्यक्ति में है तो वो भगवान किसी व्यक्ति का चापलूस है। ये जरूर है कि जिन्होंने अपने हृदय में खोजा है, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट, अपने भीतर ही डुबकी मार के जिन्होंने भी पाया है वो आपके लिए भगवान के तुल्य हो जाते हैं। इसीलिए ही हम गुरुओं की वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बाकी क्या, तो आप यदि परमात्मा की कल्पना करते हैं, परमात्मा का भाव करते हैं, तो प्रत्येक स्थिति आपके लिए परमात्मामय है। यदि भूत की कल्पना करते हैं तो आपके लिए तो वो काले पत्थर का भगवान की मूर्ति भी भूत ही लगेगी भैया, क्योंकि वो भी तो काला ही है। भूत और भगवान दोनों काले, कृष्ण और भूत दोनों काले। आज भी श्रीनाथ जी की मूर्ति काली है, तो भूत क्या रंग का होता है? सफेद? ना ना, काला ही होता है। तो और अगर आपकी कल्पना भूत में भी भगवान की हो गई ना, तो वो भूत भी आपका बेड़ा पार कर देगा भैया। तो आपका चित्त कल्प वृक्ष है, आप क्या सोचते हैं वो आप पर निर्भर करता है। तो भूत या भगवान क्या चाहिए आपको? शैतान या भगवान क्या चाहिए आपको? जो चाहिए, ये सारा संसार आपके चित्त के स्वरूप में कल्प वृक्ष का काम करता है। भूत की कल्पना करोगे, भूत पक्का एक नहीं 4 मिलेंगे, पक्की बात है। हम तो ऐसे लोगों को जानते हैं, कमजोर हृदय के होते हैं बेचारे, उन्हें ओमकार का जप करना चाहिए। जो बार बार ऊपरी हवा से परेशान होते हैं, जो ये कहते हैं मेरा पैर फलाने पर पड़ गया, फलाने पर पड़ गया। अरे हजारों लाखों लोग उससे गुजरते होंगे, पर वहम जैसी कोई उसकी दवाई नहीं, वहम की दवाई नहीं कोई, वहम का तो कोई इलाज ही नहीं होता। वो मेरा पैर इसलिए रह गया कि वो 4 चौकड़ी पे पैर पड़ गया ना, उधर लाल कपड़ा पड़ा था। सावधानी जरूर रखनी चाहिए, उसकी मेरी मना नहीं है कि सावधानी मत रखो, पर भूत भूत करके आप स्वयं भूत के रास्ते जाने से रुको। स्वयं भूत मत बनो। वो इलाज विलाज जो करना है करो, पर भय से अगर भयभीत होकर करते हो तो आप जैसा दूसरा महामूर्ख भूत दूसरा कोई नहीं। हम तो यही कहते हैं, यही जीता जागता भूत है। पार्थ, गीता कहती है, पार्थ जो जिसकी उपासना करता है वो उसी को प्राप्त होता है। जो प्रेतों की उपासना करता है, जो पितरों की उपासना करता है, वो पितरों को प्राप्त होता है। जो छोटे मोटे देवी देवताओं की उपासना करता है वो उसी को प्राप्त होता है, और जो मुझ परमात्मा की उपासना करता है वो मुझ को प्राप्त होता है। फिर भूतों की उपासना क्यों करो? आपको भूत बहुत पसंद है, पसंद है, फिर क्यों चिंतन करो भूत का? भगवान का चिंतन करो, ओमकार का जप करो। ओमकार का जप करके उसे जल पिलाओ। जिसका मन कमजोर है उसे ओमकार का जप जरूर करना चाहिए। हर रोज सुबह उठकर जोर जोर से ओमकार का जप करो, मन पक्का होगा, मजबूत होगा। भूत या भगवान, चॉइस इज योर्स। भूत या क्या चाहिए?